सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का फ्रांस की क्रांति में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को फ्रांस की क्रांति के परिणाम बताएंगे। फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा या उसके क्या परिणाम हुए, उसके बारे में आज आप लोग को बताएंगे। इसमें आप लोग फ्रांस की क्रांति में आप लोगों ने देखा कि लोकतंत्र जो था उसकी स्थापना हुई, अर्थात राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र की स्थापना हुई, अर्थात पुरानी व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इसमें देखेंगे फ्रांस की क्रांति का निम्न प्रभाव हुआ। निम्न प्रभाव हुआ है जो इस प्रकार है। इस प्रकार है। नंबर 1 देखेंगे, फ्रांस की क्रांति से फ्रांस की क्रांति ने पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। नंबर 2 देखेंगे, फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ। नंबर 3 देखेंगे, लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना हुई। मध्यकालीन समाज की, चौथा है मध्यकाल की सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था का अंत हो गया। विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। छठवां है समान कर प्रणाली। समान कर प्रणाली
समान कर प्रणाली लागू हुई, समान कर प्रणाली लागू हुई। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति ने कृषि, कला, उद्योग, कृषि, कला, उद्योग, साहित्य, साहित्य तथा शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग, प्रगति का मार्ग खोल दिया, प्रगति का मार्ग खोल दिया तथा समाजवादी व्यवस्था लागू कर दिया, समाजवादी व्यवस्था लागू कर दिया। एक बार हम फिर से देखेंगे फ्रांस की क्रांति के परिणाम। तो फ्रांस की क्रांति का निम्न प्रभाव हुआ जो इस प्रकार है। नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति ने पुरातन यानी पुरानी व्यवस्था का अंत कर दिया और उसकी जगह नई व्यवस्था को लागू कर दिया, जिसे हम समाजवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा है, फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया, फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया और राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो लोकतंत्र की स्थापना हुई अर्थात इसमें सर्वोच्च जो शक्ति थी, राजा की जो सर्वोच्च शक्ति थी उसको सीमित कर दिया और ज्यादा से ज्यादा जो शक्ति थी वह संसद में निहित हो गई जो जनता से संबंधित है। अगला है मध्यकाल की सामंत व्यवस्था, जो मध्यकाल की सामंत व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया गया। इसमें आप लोग देखते थे कि मध्यकाल की जो व्यवस्था थी, जिसके पास धन था वह कर से मुक्त था और जिसके पास धन नहीं था उसको कर देना पड़ता था। तो इस व्यवस्था का भी अंत कर दिया गया। दूसरा है विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को, पादरी और कुलीन वर्गों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, जैसे कर वसूल करने का अधिकार, सामंत या अधिकारियों की नियुक्ति। तो ये सब जो विशेषाधिकार थे उसको भी समाप्त कर दिया गया। अगला है समान कर प्रणाली लागू हुई। आपको बताया गया कि जो कर की प्रणाली थी वो भिन्न भिन्न थी, कर प्रणाली भिन्न थी, किसी को ज्यादा किसी को कम, इसके लिए कोई नियम नहीं थे। लेकिन अब जो है फ्रांस की क्रांति के बाद समस्त लोगों में समान कर प्रणाली, एक समान कर देना पड़ता है, समान कर प्रणाली लागू हुई। और फ्रांस की अंतिम जो व्यवस्था है, परिणाम है, फ्रांस की क्रांति ने कृषि के क्षेत्र में प्रगति किया, कला के क्षेत्र में प्रगति लाई, उद्योग के क्षेत्र में प्रगति लाई, साहित्य के क्षेत्र में प्रगति लाई, राष्ट्रीय शिक्षा में सुधार करके वह समाजवादी मार्ग की व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस तरह से हम फ्रांस की क्रांति, फिर फ्रांस की क्रांति के कारण और फ्रांस की क्रांति के परिणाम और फ्रांस की कुछ घटनाओं के बारे में अध्ययन किए। आगे हम इसके बाद कल बताएंगे कि इसमें क्या कुछ घटनाएं रह गई हैं, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।